हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं क्लास 12th में इंटीग्रेशन प्रश्नावली 7.3 का बेसिक करूंगा और इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, इसका बेसिक एग्जाम्पल। x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई का देखो फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कोस वाई, 2 sin x इंटू कोस वाई। अब निकालने में तो sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x इंटू कोस वाई। ये कैसे होता है, सिद्ध करके दिखा दो। देखो सिद्ध करना हो, LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। तो sin x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, इसे 11 में पढ़ा है। sin x इंटू कोस वाई क्या होता है, sin x इंटू कोस वाई या प्लस कोस x इंटू sin वाई होता है ना। अब प्लस है प्लस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो, sin x इंटू कोस वाई माइनस कोस x इंटू sin वाई। ठीक है, आता अब देखो क्या है, ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में, तो कट जाएगा, एक चीज है दोनों। अब इसको देखो ध्यान से, दोनों का शकल सूरत क्या है, सेम है। तो 1 रुपया 1 रुपया, 1 रुपया 2 रुपया, तो क्या हो गया बुआ, 2 sin x इंटू कोस वाई। यही था RHS में लाना, क्या आ गया बुआ, RHS। तो हमको फॉर्मूला क्या निकल गया, 2 sin x इंटू कोस वाई इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। तो जिसको अंडरलाइन कर दिए हैं उसको याद रखना है, ठीक है ना। यानी 2 sin x इंटू कोस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। क्योंकि ये 7.3 है, ये सब यूज होगा, ऐसे करके इंटीग्रेशन करने के लिए रहेगा। तो sin 2x है, यहाँ क्या लिखा है, cos 5x 6x कुछ भी रहेगा, ऐसा करके इंटीग्रेशन करने के। तो इस कंडीशन में करके बनाएंगे, ठीक है। तो पहले इसका टोटल 4 फॉर्मूला था, 4 लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ, 2 sin x इंटू कोस वाई, ये 2 sin x इंटू sin वाई वो सिद्ध भी रहेगा, तो सब सिद्ध करता हूँ, ठीक है ना। तो पहले समझ में आया। तो 2 sin x इंटू कोस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। कैसे हुआ है दिखा दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, दूसरा नंबर, sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x इंटू sin वाई, 2 cos x इंटू sin वाई। देखो इसको भी सिद्ध करता हूँ, LHS। तो LHS में क्या है बुआ, sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। तो sin x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था बोलो, sin x इंटू कोस वाई प्लस कोस x इंटू sin वाई। ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो माइनस है तो माइनस दो, तो माइनस है, फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ क्या दे देगा, ब्रैकेट, क्योंकि माइनस गुने प्लस होगा ना यहाँ पे गुना। अब फॉर्मूला लगा दो, sin x माइनस वाई। क्या था फॉर्मूला बोलो, sin x इंटू कोस वाई अब माइनस कोस x इंटू sin वाई। ठीक है, अब देखो, तो sin x इंटू कोस वाई अब प्लस कोस x इंटू sin वाई माइनस, तो sin x इंटू कोस वाई माइनस माइनस प्लस कोस x इंटू sin वाई। अब देखो कुछ कट रहा है, तो ए देखो ए कट गया ना, ये दोनों सकल सूरत सेम है ना। अब एक क्या हो जाएगा बुआ, 2 हो जाएगा, यानी 2 cos x इंटू sin वाई, 2 cos x इंटू, यही लाना था RHS में, आ गया ना RHS में, RHS। ठीक है, RHS। तो कहने मतलब 2 cos x इंटू sin वाई का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। आया समझ में, 2 cos x इंटू sin वाई, 2 cos x इंटू sin वाई का फॉर्मूला क्या होता है, sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। ठीक है, ये कैसे हुआ ये भी बता दिए, कोई प्रॉब्लम आगे बढ़ूँ। अब देखो बोलो LHS। LHS में क्या है बुआ, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई है ना।
तो cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है? cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y, अपोजिट हो जाता है माइनस sin x इंटू sin y। तो cos वाला में अपोजिट हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस में रहेगा तो प्लस, लेकिन sin वाला कोई चेंज होने की जरूरत नहीं है। तो cos x माइनस y का फॉर्मूला क्या था बोलो? cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y, sin y। अब देखो कुछ कट रहा है, तो ई कट गया, ई कट गया, ये देखो सकल सूरत सेम में है, तो 2 cos x इंटू cos y, 2 cos x इंटू cos y आ गया ना RHS। RHS में ही लाना था, ये क्या आगे हुआ RHS। तो हमको फॉर्मूला क्या निकल गया 2 cos x इंटू cos y का क्या होता है फॉर्मूला बोलो? cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, x माइनस y, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना, ये सब चीज करने के लिए थोड़ा सा गएगा, समझा कि नहीं? लेकिन यहाँ जब बता रहे हैं पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ठीक है। तो 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला क्या आता है? cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ठीक है। नेक्स्ट एक बार है, यहाँ चला हूँ LHS। LHS में क्या है? cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y, x प्लस y। तो cos x माइनस y का फॉर्मूला क्या था बोलो? cos x इंटू cos y, माइनस रहता है प्लस हो जाता है, प्लस sin x इंटू sin y। अब यहाँ ब्रैकेट दे दो, ठीक है। cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या था बोलो? cos x इंटू cos y और माइनस sin x इंटू sin y, होगा ना? अब देखो cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y माइनस cos x इंटू cos y माइनस माइनस प्लस, होगा ना? sin x इंटू sin y। अब बोलो कुछ कट रहा है? ये कट रहा है, ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया, तो क्या बचा हुआ 2 sin x इंटू sin y। यही लाना था RHS में, आ गया ना? आया कि नहीं? यही फॉर्मूला गलत लिखा गया, यहाँ क्या होगा sin y, ठीक है। यानी cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या आता है? 2 sin x इंटू sin y, 2 sin x इंटू sin y। तो LHS से चले, ठीक है ना? अब यहाँ तक कट गया ना, तो इतना इतना जोड़ेंगे क्या होगा? एक क्या हो गया 2, तो 2 sin x इंटू sin y, यही लाना था RHS में, आ गया ना? ये क्या लिख दो हुआ RHS, RHS आ गया ना बराबर। तो फॉर्मूला क्या हो गया 2 sin x इंटू sin y, ठीक है। तो क्या हो गया बोलो? cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y, x प्लस y। ये चारों क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ। क्या हुआ? जब भी क्वेश्चन जिसे बनाएंगे तो ऐसा कंडीशन क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कभी देखो तुमको ऐसे दे देगा 2 sin x इंटू मान लो cos 5 दे रहेगा, ठीक है ना? ये रहेगा 2 cos 3x इंटू sin, ऐसे रहेगा, समझा? ये ऐसे रहेगा 2 sin x इंटू sin 5x, इस कंडीशन में रहेगा। ये क्या रहेगा 2 cos 8x इंटू cos 2x, ये cos x, इस कंडीशन में, चारों कंडीशन में रहेगा क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, उसको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये आया समझ में चारों फॉर्मूला? यानी 2 sin x इंटू cos y का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x इंटू cos y का क्या होता है? sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, और 2 cos x इंटू sin y का फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos x इंटू sin y का क्या होता है? sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y, ठीक है। तीसरा क्या है? 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। और चौथा क्या है? 2 sin x इंटू sin y का फॉर्मूला क्या होता है? cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y, ठीक है। तो चारों तो याद था, तो हम जैसे बोल दिए, लेकिन सीध भी कर दिए हैं यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ये सब सीध करने के लिए पूछता है ना, ठीक है, लेकिन बेसिक से बता रहे हैं तो इसलिए क्या कर दिए, सीध करके दिखा दिए। कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक आगे बढ़ता हूँ। तो चारों फॉर्मूला जिसको अंडरलाइन किया ना, घेरे हैं, इसको तुमको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे घेर दिए इसको फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना, ठीक है। समझा कि नहीं? तो पहले इसका बेसिक बता देता हूँ, तब क्या करूँगा, इसका एग्जाम्पल बनाऊंगा। यहाँ तक हो गया ना?
3 थीटा का फॉर्मूला कुछ पढ़ाया मतलब त्रिकोणमिति पढ़ाया था ये सब क्या क्या होता है sin थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यों थीटा होता है ना। अब देखो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा ना। 3 sin थीटा ये प्लस में उधर गया तो माइनस में होगा ना। अब देखो sin क्यू थीटा क्या निकल जाएगा बता दो। तो 3 sin थीटा माइनस sin क्यों थीटा ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। ठीक है तो किसका फॉर्मूला निकल गया हमको। तो जब भी sin क्यू थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया जाएगा तो इतना का इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि sin क्यू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा बटा 4 आया समझ में। ऐसे ही सबको दो मेथड से हम सिद्ध कर बनाऊंगा नहीं सभी सबको दो मेथड से बताऊंगा। ये त्रिकोणमिति मेथड से डायरेक्ट भी बना सकते हो नहीं तो उसको खंड करके भी बनाएंगे। ठीक है आया समझ में। तो फॉर्मूला ध्यान रखना sin क्यू थीटा क्या होता है फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा बटा 4 बटा 4। इसी प्रकार cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था बता दो। cos 3 थीटा का उल्टा होता है ना 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है ना। अब देखो क्या होगा cos 3 थीटा ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में क्या होगा ये क्या 4 cos क्यू थीटा। एक डिस्क्रीट खाया था हम बराबर तुम तो तुम बराबर हाँ। तो ये क्या है इधर इधर लिख सकते हैं ना इसको इस तरफ इसको उस तरफ कोई प्रॉब्लम है पहले बोलो नहीं। ठीक है तो 4 cos क्यू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। अब देखो इसको हम आगे पीछे लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है 2 + 3 लिखो 3 + 2 आया समझ में। ठीक है तो हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम। ठीक है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब गुना में तो कुछ चल जाएगा भाग में। तो cos क्यू थीटा का फॉर्मूला क्या निकल गया 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बटा 4 बटा। तो जब भी cos क्यू थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए रहेगा तो क्या फॉर्मूला होता है 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बटा 4। ठीक है तो बिना विदाउट फॉर्मूला भी बताऊंगा ऐसे फॉर्मूला भी लिख दिए यहाँ पे। ठीक है यहाँ तक और आगे बढ़ूँ अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। cos 2 थीटा के त्रिकोणमिति जब पढ़ाए थे 4 फॉर्मूला लिखे थे ना। ठीक है वो फॉर्मूला लिखे थे 4 फॉर्मूला तो 7.3 में ये सब यूज होगा क्या होगा यूज होगा। ठीक है क्या होगा यूज होगा। तो इसको पहले फॉर्मूला लिख देता cos 2 थीटा का cos 2 थीटा का बोलो चारों फॉर्मूला आया थे। पहला क्या था बुआ 2 cos स्क्वायर थीटा -1। दूसरा क्या था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चौथा क्या होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है ना। एक कैसे होता है तो सिद्ध कर दिए ये सब सिद्ध किया है ना त्रिकोणमिति जब पढ़ा करते तो सिद्ध है। ठीक है अब देखो cos 2 थीटा का बुआ 4 गो फॉर्मूला तो cos थीटा की भी को होगा 4 गो होगा। तो जहां जहां थीटा दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक तो क्या करो एंगल में 2 से भाग दे दो। क्या कर दो बुआ एंगल में 2 से भाग दे दो तो cos थीटा का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो एंगल में 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा 2 ओनली थीटा बच जाएगा। 2 cos स्क्वायर इसमें एंगल में भाग देंगे थीटा बटा 2 हो जाएगा ना। 1 - 2 sin स्क्वायर यहाँ भी एंगल में भाग देंगे क्या 2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ थीटा है क्या कर देंगे थीटा बटा 2 क्या कर देंगे थीटा बटा 2 इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 2। ठीक है ना। तो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूला तो cos थीटा भी को होगा 4 गो। अब देखो इसका थोड़ा पोस्टमार्टम परिणाम। ठीक है देखो कैसे कैसे यूज होगा दे देगा cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए sin स्क्वायर थीटा का दे देगा इंटीग्रेशन के लिए उस सिचुएशन में कैसे करेंगे देखो ध्यान से 1 नंबर लिखते हैं। अब देखो यहाँ उठाते इतना स्टेप। ठीक है ना। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा ना। अब देखो वही माइनस में उधर जाएगा तो उधर जाएगा क्या होगा बोलो ना प्लस में। तो 1 + क्या जाएगा cos 2 थीटा होगा ना। तो गुना में उधर जाएगा तो भाग में कुछ होगा भाग में। तो 1 + cos 2 थीटा बटा 2 2 थीटा बटा 2 इसको ध्यान में रखना।
तो जब भी cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए रहेगा तो क्या लिखेंगे 1 + cos 2 थीटा बटा 2। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि cos स्क्वायर थीटा के sin स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है नहीं, ये डिफरेंशिएशन नहीं है जो चेन रूल कर देंगे। आया समझ में? तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पर सेट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, समझ गया कि नहीं? क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना से? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। समझ गया कि नहीं? तो अगर किसके लिए नहीं समझेगा, जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ाया है ना उसके क्या है 4 गुना इंटीग्रेशन है, समझा कि नहीं? क्योंकि बताए इंटीग्रेशन से खाली टोटल में तुमको 30 नंबर प्लस पूछेगा, एक चैप्टर 30 नंबर प्लस, सब्जेक्टिविटी सब चीज मिला के इसका, ठीक है ना? कैलकुलर। अब बिना इंटीग्रेशन के अवकल समीकरण नहीं होगा, अवकल समीकरण नहीं होगा क्योंकि उससे भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है, इसका उपयोग होता है। क्योंकि इंटीग्रेशन जो पढ़ा रहे हैं इसका अगला चैप्टर 2 चैप्टर है, इसी का प्रयोग होगा, इसी का प्रयोग, इसलिए चैप्टर ध्यान से देखना, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया? cos स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला 1 + cos 2 थीटा बटा 2। कैसे लिखा इसी से पोस्टमार्टम किया। अब देखो आ गया दूसरा, तो जो घेर दिए ना उसको ध्यान में रखना, ठीक है? फॉर्मूला रूप में ये सब लिखना, ठीक है? ये तो हम लिख के दिखा दिए कैसे आया है। अब देखो cos 2 थीटा इसका भी बराबर है ना, यानी cos 2 थीटा उसका भी बराबर है ना। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या है बुआ? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना? ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा ना, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में होगा ना। अभी गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 1 - cos 2 थीटा बटा 2, ठीक है? यानी sin स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन रहेगा तो क्या लिखेंगे 1 - cos 2 थीटा बटा 2। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला हुआ, अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ, इसका इंटीग्रेशन करना तो इजी है, ठीक है ना? अब cos स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन करने के लिए रहेगा तो पहले क्या लिखेगा 1 + cos 2 थीटा बटा 2। उसके बाद क्या करेंगे इंटीग्रेशन करना तो इजी है उसके बाद, ठीक है ना? तो यहाँ तो कोई दिक्कत है बोलो? नहीं। आगे बढ़ूंगा उसी प्रकार यहाँ से भी लिख लेगा और आगे लिख लेगा कि नहीं? अब देखना तीसरा स्टेप, देखो cos थीटा किसके बराबर? इसका बराबर है ना, तो लिखो 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 - 1 किसका बराबर हुआ? cos थीटा का, cos थीटा का। तो देखो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू cos थीटा। आज देखना ध्यान से, देख रहा हो ये माइनस में उधर गया तो प्लस में होगा ना। अब ये गुना में उधर गया तो भाग में, उधर जाएगा तो भाग में, तो 1 + cos थीटा बटा 2 cos थीटा बटा 2। तो ये भी एक फार्मूला निकल गया। तो जब भी cos स्क्वायर थीटा बटा 2 का इंटीग्रेशन करने के लिए रहेगा तो पहले क्या लिख देंगे 1 + cos 2 थीटा बटा। जब भी cos स्क्वायर थीटा बटा 2 का इंटीग्रेशन करने के लिए रहेगा तो पहले फार्मूला क्या लिख देंगे 1 + cos थीटा बटा 2। उसके बाद इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। यहाँ तक कंप्लीट है, आगे बढ़ूं आप? यस। अब देखना 4 नंबर, कौन नंबर हुआ? 4 नंबर, ठीक है? तो 4 नंबर देखो cos थीटा का फार्मूला sin के रूप में क्या है बोलो तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा ना, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, अब बोले गुना में उधर जाएगा तो भाग में होगा ना। तो sin स्क्वायर थीटा बटा 2 का इंटीग्रेशन करने के लिए रहेगा तो पहले क्या लिखेंगे फॉर्मूला 1 - cos थीटा बटा 2। तो ये एक बात ध्यान रखना कॉमन है इसमें, ठीक है ना? यानी प्लस रहेगा तो cos होता है, माइनस रहेगा तो sin होता है ना। ये देखो क्या प्लस है तो cos लिखा है ना, हाँ प्लस है तो cos लिखा है ना, अब माइनस है तो sin, माइनस है तो sin। यानी cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे cos स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या लिखेंगे 1 + cos 2 थीटा बटा 2। यही sin स्क्वायर थीटा रहेगा उसका इंटीग्रेशन करने के लिए रहेगा क्या लिखेगा 1 - cos 2 थीटा बटा 2, ठीक है? हो गया ना? तो कोई प्रॉब्लम है? अब इसका बेसिक इतना कंप्लीट हो गया। अब इसका क्या करूंगा एग्जांपल बताता हूँ। कुछ सोच रहा एक चीज देखो, ये ध्यान दे रहा है यहाँ पे नोट्स में क्या रखना है, ठीक है? जैसे मान लो इंटीग्रेशन करने के लिए जैसे रहेगा इंटीग्रेशन करने के लिए मान लो देखो यहाँ sin x है, ठीक है ना? अब देखो नोट्स में क्या लिखे हैं, क्या लिखा है sin x है, sin 4x है, sin 8x है। इसके जगह पर कुछ भी रहेगा, ठीक है ना? cos भी रह सकता है, ये टेन भी कुछ भी रह सकता है, ठीक है ना? रहे तो जिसका एंगल ज्यादा हो उसे पहले लिखे।
करने मतलब कभी इंटीग्रेशन करने के लिए दे देगा, यहाँ मान लो लिख देगा sin 4x लिख देगा, ठीक है ना, cos 2x रहेगा, ठीक है ना, dx इस कंडीशन में रहेगा। तो एंगल किसका बड़ा है, तो सोरिया का लिखा हुआ है लिखा हुआ है 4x, यही ना एंगल बड़ा, ये तो सोरिया का लिखा हुआ है, या ऐसे तुमको दे देगा इंटीग्रेशन करने के लिए। मान लो देखो sin है ना, sin 2x है, cos क्या है 4x है, फिर क्या लिखा जाएगा cos 3x इस कंडीशन में रहेगा। तो एंगल जिसका जितना ज्यादा रहेगा उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा एंगल किसका है बुआ, cos 4x का, उसके बाद क्या है cos 3x का, उसके बाद क्या है sin 2x का dx का, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, इसका रूल बताऊंगा, ठीक है। तो ये समझ गया ना सब बेसिक थोड़ा, ठीक है। एंगल जिसका जितना ज्यादा रहेगा उसको उतना पहले लिखेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में देखो 95% जी है ना, 95% तुमको देखो क्या पढ़ना निश्चित समाकलन में, यानी 7.1 हो गया, 7.2 हो गया, 7.3 हो गया, समझ गया ना। उसके बाद क्या हो जाएगा डायरेक्ट 7.6, ठीक है 7.6। तो इतना क्या है अनिश्चित समाकलन, ठीक है। यानी कि जिसे 4 5 है ना, 7.4 जी है और 7.5 जी है, इसमें 5% रखो एग्जाम में पूछने का चांस, इसमें बहुत कम पूछता है, ठीक है ना। लेकिन ये सबसे क्वेश्चन हद से ज्यादा निकले 95% इसी से पूछने का चांस रहता है, इसी से पूछने भी करता है, देख लेना क्वेश्चन बैंक में भी आया समझ में। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ा दूंगा, टोटल में पढ़ा दूंगा, समझ में आया कि नहीं। लेकिन ये सब पे रिपीट करते रहना है, ठीक है, टोटल क्वेश्चन कोई दिक्कत है। और निश्चित मैं भी बता दूं, और निश्चित समाकलन देखो क्या है इंपॉर्टेंट उसमें 7.7, हाँ निश्चित समाकलन, निश्चित मतलब लिमिट दिया रहेगा 7 पॉइंट क्या है 7 है, एगो 7.8 कभी कभी अब तो पूछबो नहीं करता है इससे, ऐसे इसमें बहुत बड़ा बड़ा बनता है, यो की सीमा है, समझ गया ना, ठीक है। उसका क्या है 7.9 है, उसका 7.10 से उतना नहीं पूछता है, ठीक है, और 7.11 ये तो टोटल पढ़ना ही है इसमें, ठीक है। इस जो है 7.8 इससे बहुत बड़ा बनता है योग के सीमा से, इससे 5-6 से क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा, आप समझ गया ना, इससे हटा दिया, इससे नहीं पूछना, ठीक है। क्वेश्चन इससे जब भी पूछबो करेगा तो 5 नंबर, तो ये अनिश्चित निश्चित समाकलन सब भी पढ़ लेना, टोटल बता दूंगा, ठीक है। ये भी टोटल भी बता दूंगा, लेकिन इस सब में उतना समय भी नहीं लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समय जिसे ज्यादा और समय कम है तो तुम्हें इसमें पता कौन कौन पढ़ लेगा, ई पढ़ लेगा, ठीक है ना, ए पढ़ लेंगे, ठीक है, एगो ए पढ़ लेंगे, 3 गो छाट दिए ना, ठीक है 95%, ठीक है, समझा कि नहीं। तो ये तीनों से ज्यादा क्वेश्चन इससे अगर वो तीनों हाँ, प्लस में जो नीचे लिखे हैं, क्योंकि इससे ये जो है ना, इससे वो 5 नंबर का फिक्स है, यही से जैसे पूछता है, इसमें निश्चित गुणधर्म प्रॉपर्टी यूज होता है 7.11 में, हाँ बोलो। तो ये 3 गो हो गया, ठीक है, और ये 3 गो कवर कर लिया, ठीक है ना। तो एग्जाम में हाँ 4 गो हुआ, 4 3 7, तो 7 को कंप्लीट कर दिया तो तुमको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं 2 नंबर वाला, नहीं 5 नंबर वाला, एमसीक्यू भी मतलब नहीं छूटेगा, क्योंकि एमसीक्यू जब भी देखो 100 गो है, 100 गो में तुमको 50 को बनाना है, ठीक है ना, 100 गो में 50 को बनाना, तो 95% ऐसे से पूछता है। तो पहले इतना तुम कंप्लीट कर दो, उसका समय बता तब वो सब में समय देगा, ठीक है ना, आए समझ में। चलो तो आगे बताता हूँ। अब देखो इसका टोटल बेसिक हम बता दिए, 7.3 जो है ना, इसका हम बेसिक बता दिए। अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पढ़ने में क्या जाएगा, मजा आएगा, क्या आएगा बुआ, मजा आएगा। क्योंकि कोई भी चैप्टर हो, चाहे बच्चा लमेट रहे या कंपटीशन करे, अब बेसिक पढ़ लेने के बाद में एक्सरसाइज पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो देखो एग्जांपल 7 में बाबू 3 को क्वेश्चन दिया है, ठीक है, बारी बारी से हम सोल्यूशन करता हूं। तो देखो सोल्यूशन पहले 1 नंबर करता हूं। 1 नंबर क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर x dx। तो समाकलन को कोची सूचित करते हैं i से, तो इसको कोची बराबर मान लेंगे i बराबर, तो i बराबर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx। तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है ना, इसका फार्मूला क्या बताएं cos स्क्वायर x के, 1 प्लस cos 2x बटा 2 dx। और जब फॉर्मूला यूज किया है ब्रैकेट में हमेशा लिख देना, क्या करना, लिख देना, चूंकि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बटा 2, ठीक है ना। यहाँ थीटा तो थीटा लिखा है, x है तो x लिखाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ t रहेगा t लिखाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक। अब देखो क्या है, 1 बटा 2 बाहर निकाल देंगे ना, क्या बचेगा 1 प्लस cos 2x dx। अब देखो इंटीग्रेशन करना क्या हो गया, इजी हो गया ना, 1 बटा 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, cos का क्या होता है sin होता है ना, x के गुना में कितना है 2, नीचे चला आएगा, अब प्लस c, अब गुना कर दो तो x बटा 2 हो जाएगा प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 4
साइन 2x प्लस सी, ये क्या हो गया इसका आंसर। आया समझ में? थोड़ा फास्ट बता दिए हैं। ये गुना करेंगे तो ये क्या होगा यहाँ पे 1 और 2 दूना 4, 4 साइन 2x बटा 2x होगा ना। जे आए गुना कर दिए इसको। ठीक, आगे बढ़ूंगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? बोलो। कोई समस्या नहीं। चलो आगे देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू? 2 है। तो 2 नंबर क्या है? लेट मान लेता हूँ इसको i बराबर, तो क्या लिखा हुआ है? साइन 2x इंटू कोस 3x dx है ना लिखा हुआ। इसका बेसिक में हम क्या बताए थे? जिसका एंगल ज्यादा रहेगा ना उसको पहले लिखेंगे। क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। किसका एंगल ज्यादा है? इसका है ना। हाँ, तो उसको आगे लिख दो। तो क्या लिख देंगे? cos 3x इंटू साइन 2x। ठीक है, यहाँ तक बोलो। अब क्या करेंगे? अपने मर्जी से 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग। लेकिन क्यों, काहे गुना भाग करते हैं? क्यों गुना भाग करते हैं? यहाँ क्या कर देंगे? 2 से भाग देते हैं तो यहाँ 2 से गुना, तो कट जाएगा ना। हाँ। अब गुना काहे किए? फॉर्मूला पर बैठाने के लिए। फॉर्मूला पर बैठाने के लिए। देखो एंगल डिफरेंट है, अलग अलग है ना। तो समझिए x क्या हुआ? बाई है। तो 2 cos x इंटू साइन बाई क्या होता है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला पहले अब देखो i इक्वल टू 1/2। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस होता है ना। x के जो गुना करता कहाँ लिखा था? भाग में। साइन का क्या होता है? माइनस कोस होता है ना। इसका गुना कुछ नहीं तो एक नीचे नहीं लिखते हैं। अब देखो अगला स्टेप। अब 1/2 है ना, माइनस क्या हो जाएगा बुआ? कोस 5x अपॉन क्या होगा? 5 होगा, माइनस माइनस प्लस कोस x होगा ना, प्लस c प्लस c। तो क्या हो गया आंसर? i इक्वल टू 1/2 प्लस वाला पहले लिख दो, कोस x माइनस 1/5 कोस 5x प्लस c। ये क्या हो गया इसका आंसर? माने तो गुना कर दो, इतना कुछ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में क्वेश्चन? हाँ। तो इसका बेसिक प्रोसेस तो बता दिए थे। तो जब ये एंगल जो रहेगा ज्यादा बड़ा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या करते हैं? 2 से गुना 2 से भाग, चारों फॉर्मूला हमको भी सेट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? 7 का 3 नंबर। क्या दिया हुआ है? साइन क्यू x dx। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसका तो देखो सॉल्यूशन लेट i बराबर मान लेंगे ना। क्या है? साइन क्यू x dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन क्यू x का? क्या बताएं? 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4 होगा ना। तो जो फॉर्मूला यूज किया यहाँ लिख दो। चूंकि साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा है? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बटा 4। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला बेसिक में बता दिए हैं। ठीक है। अब देखो क्या इसका इंटीग्रेशन 1/4 बाहर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन दो तो क्या बचेगा? 3 साइन x माइनस साइन 3x इंटू dx है लिखा हुआ यहाँ तक। i बराबर तो 1/4। अब 3 है तो 3 रहने दो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस होता है ना। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस। लेकिन x के जो गुना होता है भाग में, x के गुना कितना है? 3 है तो नीचे आएगा ना, प्लस c। तो i इक्वल टू 1/4 होगा ना, माइनस 3 कोस x माइनस माइनस प्लस 1/3 कोस 3x होगा, अब प्लस c। तो i इक्वल टू क्या हो गया? वो 1/4 प्लस वाला पहले लिख दो 1/3 है ना, कोस 3x माइनस 3 कोस x प्लस c। ये क्या हो गया इसका आंसर? क्या हो गया आंसर? कोई दिक्कत इसमें बोलो? नहीं है ना। तो ये मान लो जैसे तुमको फॉर्मूला याद था तब ना, जैसे यहाँ लिख दिया। अब मान लो फॉर्मूला याद नहीं है, विदाउट फॉर्मूला कैसे बनाएंगे तो उसे भी बता दो सेकंड में। ठीक है, मान लो फॉर्मूला हमको याद नहीं है साइन क्यू एक्स का। अरे साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बटा 4। मान लो एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करूँगा? नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो क्या करेंगे? देखो सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड तो i इक्वल टू क्या हुआ? साइन क्यू जगह तो थोड़ा कम है। ठीक है, साइन क्यू एक्स dx है ना। देखो आगे बढ़ा तो वैसे ठीक है, समझेगा ना। तो इसको जो तोड़ दो, ये वो एक अल्लाह करो इसको, ये वो एक अल्लाह होगा ना, साइन x इंटू साइन स्क्वायर x होगा ना।
पर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन, ऐसे कर सकते हैं, पहले जो पूछ रहे वो बोलना है। हाँ। ऐसे कर सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर के 1 माइनस कोस स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। साइन स्क्वायर क्या लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। सब 10 वाला फॉर्मूला यूज किए हैं। और क्या है साइन एक्स, क्या है साइन एक्स है। यहाँ तक हो गया ना। अब देखो कोस मानेंगे तो साइन गायब हो जाएगा, हो जाएगा ना, अब से कर देगा। तो लेट हम कोस एक्स को क्या मान लिए बुआ, टी मान लिए, क्या मान लिए ठीक, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा dt बाई dx होगा ना। तो साइन एक्स dx इक्वल टू क्या होगा माइनस dt होगा ना। अब देखो i इक्वल टू, यह कर देता हूँ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। i इक्वल टू 1 है तो 1 लिखो, माइनस है तो माइनस, cos x को कोई माने है t, तो यहाँ क्या हो जाएगा बुआ t स्क्वायर होगा ना। अब देखो sin x ds को बराबर है माइनस dt माइनस बाहर निकाल दो dt, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो क्योंकि जगह कम पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक का t होगा, ठीक है ना, इस पे हो रहा t होगा, और t स्क्वायर की क्या होगा t क्यू बाई 3 प्लस 3। अब माइनस से गुना कर दो तो ये प्लस में हो जाएगा, होगा कि नहीं, 1/3 लिख सकते हैं टी क्यू और माइनस टी प्लस सी। अतः आई इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 1/3, और टी का मान क्या है कोस, क्या हुआ टी का मान क्या है कोस, तो पावर 3 है तो 3 होगा ना, कोस एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया इसका आंसर। तो देखो दोनों के आंसर में, आंसर पहला क्या आया था ये आया था, दूसरा क्या है ये, दोनों के आंसर में क्या आसमान जमीन के फर्क है कि नहीं, लेकिन दोनों क्या है सही है। अच्छा भैया उसको हम और कोई तरीका से नहीं बना सकते, एक नंबर हाँ एक नंबर को और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे, उसका सूत्र नहीं होता cos स्क्वायर x का, तो cos स्क्वायर x से क्या लगाओगे 1 माइनस sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x का फिर cos में चेंज करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो ये फार्मूला जे जैसे बनता है उसको हम जैसे लिख दिए, जो दूरन से लेगा दूरन से बताऊंगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं है बेटा, हाँ। तो इसको डायरेक्ट इस ढंग से बनाएंगे, समझे कि नहीं, ठीक है। आइए तो बता दिए हैं, इस सेकंड में तो समझ में आया। तो ऐसी जैसे cos क्यू भी रहेगा तो cos क्यू क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इनटू cos x, और cos स्क्वायर x को चेंज कर देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x, उसे मान लेगा, बन जाएगा ना। अब देखो ये आंसर, देखो ये आंसर दोनों में क्या है डिफरेंट है, दोनों में है ना आसमान जमीन का फर्क, एगो मिलेगा कॉपी किताब वाला आंसर, एगो नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों क्या है सही बना हुआ है। इस चैप्टर का नाम क्या है अनिश्चित समाकलन, तो अनिश्चित तुम्हारा मेथड कॉन्सेप्ट पर डिपेंड कर रहा है। कोई बोल दिया भैया गलती है ये वाला सही है, ये वाला आंसर मिल लो कि वाला ये वाला नहीं मिल लो, तो गलती है तो बताओगे ना कहाँ गलत है, क्या कैसी गलत बोले मान लेंगे नहीं ना, ठीक है। तो यही चैप्टर का नाम है क्या अनिश्चित समाकलन, तो जरूरी नहीं तुम्हारा किताब वाला आंसर सेम मिलेगा, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करेगा। ये चैप्टर जो है क्या है कॉन्सेप्ट थ्योरी पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला तो करते होता है सब अलग अलग ढंग से, जे यूज करने का करो, जे पर सेट हो रहा बनाओ, आया समझ में आता है। तो ये हो गया ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है बोलो नहीं, ठीक है। तो इतने देर रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है।